हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे मेटावर्स के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स के फर्दर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, on the other hand, the metaverse does not have the same limits as the real world, Zuckerberg pointed out during his Meta speech. अब यहाँ पर ये कहता है कि दूसरी तरफ आपके पास जो मेटावर्स है उसके पास कोई भी सेम लिमिट्स नहीं है रियल वर्ल्ड के अंदर, और जो कि ज़करबर्ग ने पॉइंटेड आउट किया है अपने इस मेटा स्पीच के दौरान। सो फॉर एग्जाम्पल, there's no reason you couldn't travel to space with your entire family in the metaverse if the makers of the metaverse allowed it. अब यहाँ पर ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक रीज़न नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकते हो किसी भी स्पेस को लेकर अपने पूरे एंटायर फैमिली के साथ इस मेटावर्स के अंदर, इफ द मेकर्स ऑफ द मेटावर्स अलाउड इट। तब जब आपके जो मेटावर्स के मेकर्स हैं वो आपको अलाउड करें। To summarize, a metaverse can resemble a school, a street, a dream, forest or the ocean depths. अब अगर हम समराइज करें इसे तो यहाँ पर जो मेटावर्स है वो रिजेंबल करता है स्कूल, स्ट्रीट, ड्रीम, फॉरेस्ट एंड ओशन डेप्थ्स. On the other hand, the most popular examples provide a mix of those things thanks to the freedom they give its user. अब यहाँ पर ये कहता है कि जो आपके पास कंप्लीट दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरी तरफ की, तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल प्रोवाइड अ मिक्स, यानी कि जो आपके पास मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है वो प्रोवाइड करती है आपके पास इन सभी चीज़ों का मिक्स, थैंक्स टू द फ्रीडम दे गिव इट्स यूजर। और इसलिए ये कहता है कि थैंक्स फॉर दैट कि आपके पास जो फ्रीडम है वो अपने इस यूजर्स को मिल गई। इज इट फिजिबल टू क्रिएट अ मेटावर्स? क्या ये फिजिबल है क्रिएट करना मेटावर्स? Let's take a brief look at where we are right now. अब यहाँ पर ये कहता है कि हम जो है एक ब्रीफ लुक लेंगे, यानी कि ब्रीफ तरीके से, खुले तरीके से देखेंगे, काफ़ी मैं बोलूँगा ना गहराई में देखेंगे कि अभी हम कहाँ पर हैं। First, we have a virtual reality in which the creator is the only one who can limit it. अब यहाँ पर ये कहता है कि वी हैव वर्चुअल रियलिटी, यानी कि हमारे पास जो है वर्चुअल रियलिटी है विच द क्रिएटर इज द ओनली, जहाँ पर जो क्रिएटर है वो सिर्फ एक होगा और उसके पास कोई लिमिट नहीं होगी। वी हैव क्रिएटेड एन एवटार टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स। अब यहाँ पर ये कहता है कि वी हैव क्रिएटेड एन एवटार टू रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स, यानी कि हमारे पास जो है हम क्रिएट कर रहे हैं एवटार्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने आप को। देन ऑफ कोर्स we have access to the internet which allows us to participate in the global community. Where do we go from here? It depends. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास of course कि हम जो है वो एक्सेस करेंगे इंटरनेट के थ्रू, या फिर वो हमें अलाउ करेगा कि हम पार्टिसिपेट करें ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पर हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें होंगी, जहाँ पर जो है हम स्टार्ट करेंगे और वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ये हो गया इस चीज़ का कॉन्सेप्ट। A metaverse vision with numerous figures pointing to the future world. अब यहाँ पर ये कहता है जो मेटावर्स का विजन है बेसिकली वो न्यूमेरस फिगर्स को जो है वो पॉइंटिंग आउट करता है फ्यूचर वर्ल्ड के अंदर। इन अ परफेक्ट सिनेरियो द मेटावर्स वुड लिंक एवरी सिंगल पर्सन टुगेदर। अब यहाँ पर अगर ये कहता है कि भाई अगर हम एक परफेक्ट सिनेरियो देखें तो जो मेटावर्स है वो लिंक करता है एवरी सिंगल पर्सन को एक साथ टुगेदर। When you join a public server, you should be able to communicate with everyone else online at the time. अब यहाँ पर ये कहता है कि जब आप यहाँ पर पब्लिक सर्वर को ज्वाइन करते हो तो आप जो है उस काबिल होते हो कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो सभी लोगों के साथ ऑनलाइन एक ही वक्त में। The truth on the other hand is frequently different. लेकिन जो सच है दूसरी तरफ वो काफी अलग है। As certain metaverses get more popular, the servers that host them become unable to handle the increased traffic. अब यहाँ पर ये कहता है कि as certain जो मेटावर्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर, यानी कि वो जो है गॉट मोर पॉपुलैरिटी या गेट मोर पॉपुलर, द सर्वर दैट होस्ट देम बिकम अनेबल टू हैंडल द इंक्रीज ट्रैफिक। अब यहाँ पर जो सर्वर्स हैं
वो होस्ट होंगे आपके पास और वो यहाँ पर जो है अनेबल होंगे हैंडल करने के लिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक को जो कि इंक्रीज हो रही है। सम प्रोग्रामर्स डिज़ाइन डिफरेंट लेयर्स दैट डिवाइड यूजर्स देयरबाय श्रिंकिंग द यूनिवर्स। अब यहाँ पर जो सम प्रोग्रामर्स हैं, जो कुछ प्रोग्रामर्स हैं, वो डिज़ाइन करेंगे डिफरेंट लेयर्स जो डिवाइड करेगी यूजर्स को, और वो जो है वो श्रिंक करेगी उस यूनिवर्स को। यानी कि श्रिंक का मतलब है सुकड़ना। श्रिंक का क्या मतलब होता है? सुकड़ना, यानी कि जो है वो एक साथ आ जाना, सारी चीज़ों को मतलब घुसा देना, कंजस्टेड कर देना। दिस मे बी प्रिवेंटेड इन द फ्यूचर बट फॉर नाउ। अब यहाँ पर जो है वो शायद प्रिवेंट होगा हमारे पास फ्यूचर, बट फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए द मेटावर्स इज ऑफ्टन फ्रैक्चर्ड, नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट पीपल यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पर जो मेटावर्स है वो ऑफ्टन फ्रैक्चर्ड, नॉट टू मेंशन द फैक्ट, यानी कि हम जो है अभी मेंशन नहीं कर रहे उस फैक्ट को, जो कि पीपल यहाँ पर यूज करेंगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को इफेक्टिवली और चूज करेंगे अपने फेवरेट रियलिज्म को। As previously said, each company has its perspective on the metaverse. For example, Facebook is developing Horizon Worlds, Nvidia developing Omniverse, and much smaller fish in this very large pond are also participating. अब यहाँ पर ये कहता है कि as previously, जो आपके पास सारी कंपनी यानी कि जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेटावर्स को देख रही हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक जो है वो डेवलप कर रही है होराइजन वर्ल्ड्स को, एनवीडिया डेवलप कर रही है ओमनीवर्स को, और यहाँ पर जो आपके पास स्मॉलर फिश है इस बड़े से पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, इस तालाब के अंदर जो कि सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन एडिशन द बिटकॉइन इंडस्ट्री हैज इट्स मेटावर्स है। अब यहाँ पर जो बिटकॉइन इंडस्ट्री है उस पर भी मेटावर्स जो है वो है। The idea of a single huge metaverse is now unfeasible. अब जो आपके पास आइडिया है एक सिंगल ह्यूज मेटावर्स का वो अभी के लिए अनफिजिबल है, बिकॉज वेरियस मेटावर्सेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन एंड अदर। लेकिन जो आपके पास यहाँ पर काफ़ी जो कि बहुत सारे मेटावर्स हैं वो आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से, फंक्शन ऑन डिस्टिंक्ट प्लेटफॉर्म्स एंड हैव नो शेयर्ड यूजेस और गोल्स। अब यहाँ पर जो फंक्शंस हैं आपके पास नायाब, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है नायाब, डिस्टिंक्शन का मतलब प्लेटफॉर्म जो कि आपके पास होंगे और जो आप जो है वहाँ पर कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, गोल्स नहीं कर सकते। ऑल एंटरप्राइजेस रिलीजिंग देयर मेटावर्सेस विल हैव टू जॉइन फोर्सेस इफ द मेटावर्स इज वन लार्ज। अब यहाँ पर जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं यानी कि सारी की जो इंटरप्राइजेस हैं वो रिलीज कर रही है मेटावर्स को, विल हैव टू जॉइन फोर्सेस, जो कि ज्वाइन करेगी फोर्सेस इफ द मेटावर्स इज वन लार्ज। लेकिन जो उसमें से मेटावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि उसमें से एक जो है वो बड़ा है। शेयर्ड वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो कि आपके पास शेयर करेगी वर्चुअल एनवायरनमेंट को। नॉट ओनली वुड दिस बिजनेस हैव टू वर्क टुगेदर। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बिजनेस को यहाँ पर काम करेंगे, यानी कि बिजनेस को हम साथ लेकर आएंगे, काम करेंगे, बट सर्वर टेक्नोलॉजी वुड हैव टू इम्प्रूव क्विकली एज वेल। अब जहाँ पर आपके पास सर्वर टेक्नोलॉजी है वो भी इसके साथ साथ जो है इम्प्रूव होगी बहुत ही जल्दी से। अनइमेजिनेबल सर्वर लोड्स would have to be handled by the host and the end user to host all these multiple iterations of the metaverse on one platform. अब यहाँ पर unimaginable जो सर्वर लोड्स हैं वो यहाँ पर हम लेंगे कि वो हैंडल करेगा आपके पास होस्ट होने के दौरान, या फिर आपके पास एंड यूज़र जो कि होस्ट कर रहा है आपके पास सारे मल्टीपल आइट्रेशंस को उसी मेटावर्स के एक प्लेटफॉर्म पे। द मेटावर्स मे रिमेन फ्रैक्चर्ड अंटिल दिस इज अचीव्ड। अब जो मेटावर्स है वो अभी भी फ्रैक्चर्ड है तब तक जब तक वो अचीव नहीं हो जाता। रिक्वायरिंग यूजर टू सेलेक्ट देयर प्रेफर्ड यूनिवर्स बिफोर कनेक्टिंग टू द कॉमन वर्ल्ड। अब यहाँ पर रिक्वायरिंग जो है वो यूजर की, यानी जो रिक्वायरमेंट है यूजर की, वो सेलेक्ट कर रहा है कि आपके पास प्रेफर्ड यूनिवर्स बिफोर कनेक्टिंग टू द कॉमन वर्ल्ड, कनेक्ट करने से पहले किसी भी कॉमन वर्ल्ड को। तो भाई ये हो गए हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट, और ये जो है सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली समझी, उसके बारे में जाना कि मेटावर्स जो है वो आने वाले टाइम में कितना अच्छा होगा, क्या क्या चेंजेस होंगे और किस तरीके से प्रिसाइजली हम उसके अंदर एक रियल इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा ये सेशन मैं करता हूँ अभी एंड। बाकी जो है वो हम सीखेंगे आगे आने वाले कुछ मेटावर्स के ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो तब तक के लिए गुड बाय।